हेलो गाइस, वेलकम ऑन द चैनल। एंड आज हम अपने चैनल पे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरी अर्थमेटिक का आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी जो अगर आप लोगों ने इधर इसी चैप्टर में समझ ली, सीख ली मेहनत करके, तो आपको किसी बाकी चैप्टर में कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ठीक है गाइस, सो चलो आगे मूव करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर का इतना रेलेवेंस क्यों है एंड कैसे ये चैप्टर बाकी अदर अर्थमेटिक के चैप्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चीज है, एक वैल्यू है, दैट इज 100। उस 100 को आप इंक्रीज करते हो 20% से एंड वो वैल्यू 120 बन जाती है, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो बेसिक परसेंटेज प्रॉब्लम है, बेसिक परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक, अब यही 100 अगर आप ये कह दो 100 रुपीज है एंड उसको आप इंक्रीज कर रहे हो +20 से परसेंट से, बट इस 20% को आप नाम दे देते हो प्रॉफिट का, और सेम वही 100 रुपीज 120 रुपीज बन जाते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। ठीक, प्रॉफिट लॉस बन गया। अब थर्ड केस में यही 100 को, यही 100 रुपए हैं एंड इसको आप इंक्रीज करके सेम 20% से आप 120 रुपीज कर देते हो, बट आप एक क्वेश्चन पूछ लेते हो, सर कितने टाइम में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कैसे? तो यही क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम आपकी सिंपल इंटरेस्ट की बन जाएगी या फिर आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो देख रहे हो कैसे एक इंक्रीज इन परसेंटेज या चेंज इन परसेंटेज कैसे कैसे डिफरेंट चैप्टर से रिलेट कर रहा है। देख रहे हो गाइस, कितने कितने बेसिक वे में मैं समझा रहा हूँ कि कैसे एक चैप्टर कैसे बाकी चैप्टर पूरे अर्थमेटिक से रिलेट करेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, परसेंटेज इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग एजेंट। इस बात से क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने गिवन है 100% ऑफ 20 और दूसरी साइड आपका गिवन है 20% ऑफ 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तुम अगर, तो 100% को क्या लिख सकते हो? 100 / 100। जब परसेंटेज को खोलते हैं, परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं, तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है, ऑफ 20। ठीक है, और इस वाली चीज को क्या लिखोगे आप? 20 / 100 इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे। ठीक, और ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 20 एंड इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी 20। तो ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए? ये इसलिए सिमिलर हो गए बिकॉज दोनों केसेस में पहले 100 को मल्टीप्लाई किया 20 से एंड इस केस में 20 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो सेम ही चीज़ है, मल्टीप्लीकेशन है बस ये। इसलिए हम कहते हैं कि परसेंटेज कुछ भी अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग एजेंट। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं कि या x% ऑफ y हो, वो भी इक्वल होएगा y% ऑफ x के। ये दोनों चीजें सेम होती है। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, जस्ट बिकॉज आपकी परसेंटेज इज जस्ट अ मल्टीप्लाइंग एजेंट, नथिंग एल्स। अब हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, इस फ्रैक्शन का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू 100 करते हैं अगर हम, तो वो परसेंटेज होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज में। ठीक है, कितना सिंपल है कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने बोला सर 20 एक वैल्यू है, इसका कंपैरिजन 100 से करते हैं। ठीक है, इनटू 100
क्योंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन थी 20/100, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20%। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4/5, इस फ्रैक्शन वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे एंड द वैल्यू विल बिकम 80%। ठीक, तो ये कन्वर्जन होता है आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज में। अब आती है परसेंटेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का रोल अगर तुम लोगों ने समझ लिया ना तो पूरा परसेंटेज इजी हो जाएगा। तो चलो समझते हैं बेस वैल्यू का रोल क्या होता है। बेस वैल्यू होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था x/y, तो पूरा परसेंटेज इस बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये होता है बेस, ये बेस वैल्यू है। ठीक है, इस बेस वैल्यू पे पूरा परसेंटेज डिपेंड करता है। ठीक, कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम्पल लिया सपोज 20, ठीक है, एक साइड आपने एग्जाम्पल लिया 10, ठीक है, नहीं सॉरी, दूसरी साइड भी हम 20 ही लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड एग्जाम्पल लिया 20। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये सेम है, हम कह सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेजेस तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले सकते, हमें कुछ उसका बेस चाहिए, है ना, तभी तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो मान लो इसका बेस हमने ले लिया 100 एंड इसका बेस ले लिया हमने 200। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को परसेंटेज में कैलकुलेट करके। इसका परसेंटेज वैल्यू आएगा 20/100, ये तो फ्रैक्शन थी, इनटू 100, तो ये आ गया 20%। एंड इसका यहाँ पे देखते हैं 20/200 इंटू 100, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10%। अब एक बात बताओ, क्या चेंज हुआ कि दोनों के परसेंटेजेस वैल्यू डिफरेंट आई? एक चीज चेंज हुई कि हमने दोनों का बेस चेंज कर दिया। पहले जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो 20 थी, बट हमने बेस चेंज कर दिया, तो देखो परसेंटेज में डिफरेंस आ गया। इसलिए हर परसेंटेज की अपनी अपनी डिफरेंट बेस वैल्यू होती है। अगर डिफरेंट बेस वैल्यू होगी इट मीन्स वो दोनों परसेंटेजेस डिफरेंट होंगे। सेम वैल्यू हुई अगर बेसिस की और न्यूमरेटर भी सेम हुआ तो वो परसेंटेजेस वैल्यू सेम होगी। ठीक है गाइस, अब देखो हम अलग चीज करते हैं, दूसरी चीज पे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अब ये 3 एस्पेक्ट समझाने वाला हूं मैं आपको परसेंटेज के, और इन 3 एस्पेक्ट्स को आपने बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, तसल्ली से समझना है। ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपको ये नहीं समझना है कि सॉल्व कैसे करना है, आपको ये समझना है कि बस चीजें होती क्या है परसेंटेज में, एंड ये तीनों चीजें पूरी अर्थमेटिक में घूमेगी। ठीक है, तो पहली जो चीज होती है वो होती है जब आपको किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू गिवन होती है। जब आपको किसी चीज की इनिशियल वैल्यू गिवन होती है एंड आपको कुछ परसेंटेज चेंज गिवन होता है x% या -x%, एंड आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होती है। ये पहला टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको मिलेगी। ठीक है, सेकंड ही केस में आपको इनिशियल वैल्यू जो होती है वो गिवन नहीं होती है, ठीक, बट आपको परसेंटेज चेंज गिवन होता है एज, ठीक है, परसेंटेज चेंज गिवन होता है एंड आपको फाइनल वैल्यू निकालनी होती है। ये होता है टाइप 2 कि आपको फाइनल वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चेंज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वैल्यू। थर्ड केस में आपको इनिशियल एंड फाइनल दोनों गिवन होती है, इनिशियल एंड फाइनल दोनों गिवन होती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है। तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है पूरी परसेंटेज में या पूरी अर्थमेटिक में। कभी आपको इनिशियल पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियल है, ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे कि किसी की सैलरी 2007 में 1000 रुपये थी एंड वो 2008 में बढ़कर 10% बढ़ गई, तो फाइनल सैलरी बताओ। तो वो टाइप आती है इनिशियल वाली, इस वाली स्टेज में, कि जहाँ इनिशियल गिवन है, परसेंटेज चेंज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल परसेंटेज चेंज। सेकेंड टाइप आती है, आपको 2010 में सैलरी गिवन है किसी की, बट आपको 2008 में बतानी है और आपको परसेंटेज चेंज गिवन है, मीन्स राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट में मूव करना है,
फाइनल से इनिशियल पे मूव करना है, वो कैसे निकालते हैं, ये एस्पेक्ट होता है। एंड थर्ड में होता है कि आपको 2007 और 2008 दोनों की सैलरी गिवन है, बट आपको ये निकालना है कि कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं परसेंटेज के, जो हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बेसिक परसेंटेज का पूरा इंट्रो दे दिया कि कैसे परसेंटेज पूरे बाकी चैप्टर से रिलेट करता है, कैसे अर्थमेटिक को कंट्रोल करता है पूरा एक चैप्टर परसेंटेज, कैसे उसकी कैलकुलेशंस हमें सभी चैप्टर्स में काम आती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज वैल्यूज में, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो गाइस, ये हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन चार्ट है। अब सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले इसमें गिवन है कि 1%। ठीक है, तो हम पहले कन्वर्ट करके देखते हैं। 1% है मान लो, ठीक है, फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन है 1। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। ये 1/1 क्यों लिखा, बिकॉज कोई भी चीज हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो उससे पहले वो फ्रैक्शन होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गई, इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/1 इंटू 100 दैट इज 100%। ठीक, अब सेकेंड फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया हमारा 50%। ये हमारा सेकंड हो गया। सिमिलरली 1/3 होता है 33.33%, 1/4 25%। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले परसेंटेजेस बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमसे पूछा जाता है। एंड ये 1/4 1/5 तो है ही, 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कहूँगा 1/11 तक ना सारे परसेंटेजेस चेंज फ्रैक्शन टू परसेंटेज सब के सब इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता ही दिया कैसे कन्वर्ट होते हैं ये वाले परसेंटेजेस। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, चलो आगे मूव करते हैं। देखो गाइस, इसी चीज में जो हमने फ्रैक्शन चार्ट देखा था, इसी चीज में हम एक और चीज देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी ये वैल्यू गिवन हो 1/3, आपको पता है कि 33.33% होता है। ठीक है, जब आपको 33.33% पता है कि 1/3 होता है, तो अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि 2/3 बताओ क्या होता है, तो क्या करना है, इसका डबल कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 66.66%। ठीक है, अगर आपको कोई ये पूछे कि आपको 1/4 पता है कितना होता है, 25%, तो अगर आपको कोई ये पूछे कि 3/4 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75%। तो अगर आपने एक ये वाली जो फ्रैक्शन है ना 1 से, सॉरी 1/2 से लेके एंड 1/30 तक आपने फ्रैक्शंस कर ली, तो आप कोई भी परसेंटेज वैल्यूज निकाल सकते हो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। इन्हीं परसेंटेजेस वैल्यू से ही सारी बाकी परसेंटेजेस वैल्यू निकल के आएगी। अब यार बाकी टीचर्स बताते हैं या सभी लोग वो बताते हैं कि इसको ऐसे कन्वर्ट करो, वो करो, वैसे करो, तो हम अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप लोग कहोगे तो वो भी करवा दूंगा मैं, बट आपको परसेंटेजेस वैल्यू खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, हमको कोई याद इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आगे चल के खुद ही वो चीज़ें सीख लेंगे कैसे परसेंटेजेस वैल्यू कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन से कन्वर्ट हो जाती है।